नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने मात्र से होती है मनोकामनाएं पूर्ण। जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो चलिए आज सुनते हैं मां ब्रह्मचारिणी की कथा। आज नवरात्र का दूसरा दिन, जानिए क्या है मां ब्रह्मचारिणी देवी की कथा। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। मां का ये रूप तपस्विनी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। मां ब्रह्मचारिणी अपने दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है और श्वेत वस्त्र पहनती है। इनकी पूजा के दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत प्रिय है। साथ ही माता को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, फल आदि अवश्य अर्पित करना चाहिए। आइए सुनते हैं मां ब्रह्मचारिणी की कथा। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने शंकर भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन तक उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। इनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अतः में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रश्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य और चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावने परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पति तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। पूजा विधि। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सबसे पहले नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए उनका चित्र या मूर्ति पूजा के स्थान पर स्थापित करें। उस पर फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद मां दुर्गा की कथा पढ़ें। इस विधि से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कई कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य की उम्र लंबी होती है। अगर आपकी कुंडली में बुरे ग्रह स्थित है तो उनकी स्थिति सुधर जाती है, सारे दोष मिट जाते हैं और अंत में मनुष्य सारे सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। मां ब्रह्मचारिणी को पसंद है ये भोग। देवी मां ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसके लिए उनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी मां के चरणों में अर्पित करें। चूँकि मां को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए मां को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएगी। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। जय